और इसको विवादित विषय बोलते हैं लोग। गुरुजी विवादित विषय पर अब क्या बोला जाए? काहे को विवादित है भाई? जहां अज्ञानता है वहीं विवाद है, जहां ज्ञान है वहीं संवाद है। तो ज्ञान के पीछे, अपने गुरु के पीछे भागा है तो हम तो विवाद में है ही नहीं। हम जहां खड़ा होंगे वो संवाद ही होगा। देश हो, दुनिया हो, समाज हो, संवाद के लिए ही हम खड़े होंगे। हां, जिन्हें विवाद करना है उन्हें रोक कौन सकता है? अच्छा, लंका वालों के लिए, लंका में जाकर के सर्वे करते आप, चुनाव होता कि राम अच्छे हैं कि रावण, किसको वोट मिलता? हमारे शास्त्रों में कहा गया महात्मा कौन और दुरात्मा कौन। इसी के कारण भारत के इस लोग और विदेशों के लोग सनातन धर्म को जो गाली देने की हिम्मत कर पाते हैं, बस इन्हीं सब चीजों के कारण। ये देखो, ये स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, ये देखो इनका, ये वैकुंठ की तैयारी में लगे हुए हैं। उन्हें बताओ कि वैकुंठ की तैयारी में नहीं लगे हैं, हमारे गुरु के दिए ज्ञान और उनकी कृपा से अभी वर्तमान में ही हम वैकुंठ में विराज रहे हैं। उन्हें बताओ मैं अभी वैकुंठ में हूं। तो लोग डर जाते हैं वैकुंठ के नाम से। वैकुंठ चलिएगा, नहीं महाराज जी अभी पगला गए क्या? बेटा का विवाह है अभी। बाप रे बाप, कैसे कैसे महात्मा आते हैं बताइए, वैकुंठ ले जा रहे हैं हमको। वैकुंठ का नाम सुनते डर जाते कितने लोग। एक गरुड़ पुराण है, वो तो बचपन में नाम ले लेते नानी नाराज हो जाती थी। हमने नानी गरुड़ पुराण हम कह रही का इतना नाराज है नानी तू? गरुड़ पुराण मरने के बाद तो हमको मरा हुआ समझता है। हमके जीते जी सुना दूंगा नानी, चिंता मत करो। वो सारे पुराण और जो उनकी बातें अभी वर्तमान में हमें समझ में आती हैं। जब हम पुराण की चर्चा कर रहे हैं तो ये भी चर्चा कर दें भारतवासियों को, जो बात अभी सर्वग्राह्य है उसे स्वीकार करिए। जिन बातों पर विवाद है, ये जाति, ये फला, ये ठिकाना, ये ऐसा, ये ऊंच, ये नीच, ये ऊंच नीच होते हैं, मैं मानता तो हूं। मैं तो स्वीकार करता हूं, भारत में अभी स्वीकार करता हूं, मैं डरता थोड़ी किसी से। ऊंच नीच होते हैं, पर ऊंच और नीच मैं फिर कहता हूं केवल और केवल अपने कर्मों से होते हैं। सत्कर्म में जाने वाला हर व्यक्ति ऊंचा है, और चाहे कोई अपने आप को कितना भी ऊंचा कहे और निम्न कर्म करे तो रावण की तरह नीच है और कंस की तरह नीच है। ये ऊंच नीच था, है और सदा रहेगा, कोई नहीं मिटा सकता। ये वर्ग भेद कोई नहीं मिटा सकता। जाति को स्पेसीज कहते हैं अंग्रेजी वाले। तो जाति तो खुद ही एक मनुष्य की जाति है। मनुष्य एक प्रजाति है, स्पेसीज खुद ही जाति है मनुष्य। अब इसमें भी तुमने अगर कुछ बांट रखा है तो तुम्हारी मर्जी, बढ़िया है, तुम अपना बांटे रहो काम के लिए। हमने तो कई बार कहा, लोहा का काम करे सो लोहार, सोना का काम करे सो सोनार। और शुक्ला ढाबा, शुक्ला हलवाई, हलवाई है उस समय वो, ढाबा खूब सुंदर मिठाई बनाते हैं। ये है जाति पाति। कर्म कर्म जो हम कर्म कर रहे हैं, बस इतना। हमने कहा तो आने वाले समय में वो पत्रकार की अलग जाति होगी और कलाकार की अलग जाति होगी, सब जाति बढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर वालों की अलग जाति होगी। आपकी जाति कंप्यूटर, क्या नाम है? सविता कुमारी कंप्यूटर। आपका हरप्रीत लाल कंप्यूटर। अच्छा, आप लोग कंप्यूटर हैं? हाँ, हम लोग कंप्यूटर। ये जाति आने वाली है, आप यकीन मानो, ये आ जाएगी। बाकी तो अंग्रेजों ने ले आया, जो नहीं था आपके पास, ये जितनी भी थी सब ये ले आए हैं, और बाकी भी आ जाएगी। और इसको विवादित विषय बोलते हैं लोग। गुरुजी विवादित विषय पर अब क्या बोला जाए? काहे को विवादित है भाई? जहां अज्ञानता है वहीं विवाद है, जहां ज्ञान है वहीं संवाद है।
अब बंदा तो ज्ञान के पीछे, अपने गुरु के पीछे भागा है, तो हम तो विवाद में है ही नहीं। हम जहां खड़ा होंगे वो संवाद ही होगा। देश हो, दुनिया हो, समाज हो, संवाद के लिए ही हम खड़े होंगे। हां, जिन्हें विवाद करना है उन्हें रोक कौन सकता है? अच्छा, लंका वालों के लिए, लंका में जाकर के सर्वे करते आप, चुनाव होता कि राम अच्छे हैं कि रावण, किसको वोट मिलता? अरे रावण राजा है। हाँ, राम जी जाएंगे तो बंद हो जाएगा ठर्रा, देसी वाला। और ठर्रा कोई बंद करना चाहेगा? लंका में छूट है, सुबह ठर्रा, शाम ठर्रा, जो मन वो खाओ। राम जी कहते कि हां भाई, ये खाना ठीक है, ये अनुचित है, ये उचित है। मेरे को पक्का विश्वास है अगर लंका में बिना युद्ध हुए चुनाव हो जाता तो राम जी की जमानत जब्त हो जाती। तो इससे क्या होगा? वो क्या सत्य का हार है? ये नहीं। वहां कुकर्मी लोगों का निवास है, बहुमत उनकी है। इसीलिए मैंने कहा बहुमत से सरकारें बन सकती हैं, बहुमत से कोई भक्त नहीं बन सकता। चाहे मिलियंस हो, चाहे ट्रिलियंस हो तुम्हारे पास फॉलोअर, और किसी के पास एक भी ना हो, पर जो आत्मा की खोज में निकला है वही ठाकुर का भक्त है। ये मिलियन ट्रिलियंस तुम्हें भक्त नहीं बना सकते, किसी को नहीं बना सकते। इसलिए इन सब के चक्करों में ज्यादा पड़ना भी नहीं है। हो रहा है तो होने दो भाई, ये सब तरीके हैं। हो रहा है तो होने दो, चल रहा है तो चलने दो। सामने कैमरा फैमरा लगा है तो बोलते रहो, जितने लोग सुन रहे हैं सुनाते रहो, पर दिन भर पड़े मत रहो उसमें। ये भाई कितना हुआ, हे भगवान आज कितना बढ़ा हो, 400, लेकिन 300 अनफॉलो, 300 अनफॉलो कर दिए। अच्छा, एक ही 100 बचा हो। बोला हाँ, कैसे बढ़ा में, क्या करें कि नंबर 1 पहुंच। कुछ मत करो, जमीन बेचो, पैसा लगा दो, दे दो, वो आईटी वालों को बढ़ा देंगे। इतना काहे परेशान हो, लिख के भी दे देंगे क्या बोलना है। ये क्या बोलते हैं उसको, कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट भी लिखेंगे, तुम नहीं बोलोगे, वो ढूंढेंगे गूगल से, हर एक चीज वो रिसर्च करेंगे। तुम तो बाप दादा भी तुम्हारे जितने नहीं पढ़े होंगे वो तुमको दे देंगे कि यही बोलना, 4 लाइन रट लो इसको। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम नहीं क्वांटम, अच्छा क्वांटम फिर क्वांटम बोला, क्वांटम बोल। हमने कई लोगों को, अब ये से बोल के थोड़ा सा विवाद नहीं करोगे ना, मत करना। हमने कई लोगों को कंटेंट रटते हुए, पढ़ते हुए, और वो मीडिया, वो जो ये लोग होते हैं वो रटाते हुए बढ़िया बढ़िया बाबाओं को देखा है। बाबा स्टूडेंट बने हुए हैं और कंटेंट वाला, अरे महाराज जी शुद्ध तो बोलिए। हाँ, तक क्वांटम तो कह रहे हैं, क्वांटम नहीं बाबा जी, क्वांटम। अच्छा क्वांटम, हाँ क्वांटम, वो तो तुम्हें दे देंगे कंटेंट क्रिएटर। पैसे लगा लो, कंटेंट क्रिएटर ड्रेसिंग सेंस बता देंगे कि क्या चल रहा है, भी किसमें हिट हो जाओगे। सब ऐसे पहन रहे हैं, तुम थोड़ा उल्टा करो, मैं बताता हूं। वो सारी चीजें उपलब्ध हैं, पर मैं तुमसे पूछता हूं, बाबा त्रिजोगीनाथ, बाबा भटकुइया, बाबा भटपोरी, क्या तुम आत्मज्ञानी हो गए? तुम्हारे दिल में चैन है? तुम तो अभी भी ईर्ष्या में जी रहे हो कि अभी और आगे जाना है। प्रतियोगिताएं, कभी भी कोई आत्मज्ञानी मनुष्य प्रतियोगिता नहीं कर सकता। योग्यता के आधार पर पात्रता ग्रहण करके अपने ठाकुर को प्रसन्न करने के सिवा और अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद वापस इस सृष्टि संसार में लौटकर न जाने कितनों का मंगल करने के लिए वो गांव गांव जा सकते हैं, नानक, रैदास, कबीर की तरह, बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, लेकिन वो प्रतियोगिता नहीं कर सकते। मैं तुम्हें भी कहता हूं, तुम भी कभी कभी अपना टेस्ट किया करो। अगर तुम्हारे जीवन में प्रतियोगिताएं हैं, नाम तो तुम्हारा बड़ा है,
पर भीतर भीतर तुम्हें कभी चैन नहीं मिलती। उसको पछाड़ना है, उससे आगे निकलना है, वो कैसे भागा जा रहा है, वो कैसे निकल गया। आई कैन सी तुम अभी धर्म की पहली सीढ़ी पर, सीढ़ी तो छोड़ो, तुम धर्म के गेट तक नहीं आए हो। सारी दुनिया तुम्हें धार्मिक मान ले। सारी दुनिया का मतलब सारी दुनिया आज तक किसी को मानी है? नहीं मानी हो तो बता दूं। राम जी को सारी दुनिया मानी? अभी वर्तमान में राम जी को कितने लोग मानते हैं? विश्व की जनसंख्या कितनी है? 8 अरब। भारत की कितनी है? 140 करोड़। 140 करोड़ में कितने लोग पहले सनातन को ही मानते हैं? उस सनातन में राम जी को कितने लोग मानते हैं? कि शिव जी को फेवरेट हैं, कृष्ण जी के हैं, काली जी के हैं, तंत्र वाले हैं, इधर राम जी के कितने हैं? फिर कृष्ण जी के कितने हैं? बताओ ना। तो सारी दुनिया तो भगवान को भी नहीं मानती। और तुम सोच रहे हो एक दिन गुरुजी सारा दुनिया में डंका बजा दूंगा। हमके डंका नहीं बजेगा, पिपहिरी बज जाएगी, राम नाम सत्य है का जल्दी निकल जाएगी। 4 आदमी लेकर के निकल जाए। क्या हुआ? बोला वो निकल गए महाराज जी, गत प्राण हो गए, समाधि हो गई महाराज जी की। चेक करो तुम सब भी जो बैठे हो, अभी गुरु पूर्णिमा आएगी, तुम्हारे भीतर में भी ईर्ष्या का उछाल मारेगा। कौन नजदीक आएगा, कौन पास आएगा, किसको तिकड़म से दूर रखना है, किसको हटाना है, किसको अपना बनाना है, किससे दूर रखना है, कौन बढ़िया पार्टी है उससे परिचय करना है, कौन माल देगा, कौन 2 ताल देगा, कौन हमको छल देगा। इन सब चक्करों में मत पड़ो, हमारी तरह मौज में रहो। शीशा बंद है। वो गंगा यमुना सरस्वती में एक गाना है ना, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। साजन तो एक ही है। वो सजना संवरना तभी हो सकता है जब तुम आत्मिक हो जाओगे। जब जनक जैसे खूबसूरत महान सम्राट भी 8 जगह से टेढ़े कुबड़े लंगड़े अष्टावक्र के चरणों में गिरे रहते हैं, तो साजन कौन है? ये चमड़े, ये कपड़े, ये राजसत्ता, ये रथ, ये सेना, ये धन, या 8 जगह से टेढ़े उस व्यक्ति के भीतर आत्मज्ञान? बोलते नहीं। जनक फीके पड़ गए एक ऐसे आदमी के सामने, कुरूप आदमी के सामने फीका। और हमारी सारी चेष्टा बस इस शरीर को सजाने में है। हमारी सारी चेष्टाएं अपने एक्सटर्नल बिहेवियर को छलावा के रूप में प्रस्तुत करने को है। छल मत करो। छली आदमी से तो अच्छा आदमी मुझे वो लगता है कि जैसा है वैसे ही। देखो हमारे शास्त्रों में कहा गया महात्मा कौन और दुरात्मा कौन? मन से, वचन से और कर्म से। मन, कर्म और वचन तीनों जिसके एक हैं वो महात्मा, और मन, कर्म और वचन में जिसकी वो दुरात्मा। इतना ही अंतर है। कोई तिलक, कोई माला, कोई दंड, कोई जटा, कोई झूठ काम नहीं करेगा। शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, मन, वाणी और कर्म में एकता है जिसकी, वो महात्मा। वो स्त्री हो, वो पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, वो घाना में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, वो अरब में हो या भारत में हो, कहीं भी हो, मन, वचन और कर्म जिसके एक हैं उसी को महात्मा कहते हैं। कर्म शब्द कहा गया है, दुष्कर्म नहीं। नहीं तो आतंकवादियों को ही महात्मा मत कह देना
कि ये तो मन वचन कर्म से एक है। कर्म का अर्थ ही है सुकर्म, सत्कर्म। कर्म शब्द यहां सत्कर्म से है। मन वचन कर्म एक। और वो जो अग्निपथ का डायलॉग है अमिताभ बच्चन का, ए अन्ना ये फोन भी अजीब चीज है, आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। अन्ना दुरात्मा, इतना ही अंतर है। इस श्लोक को पढ़ लेना, मनुष्य एकम, खोज लेना, ढूंढ लेना गूगल पर सब और रट लेना इसको कि महात्मा शब्द की परिभाषा किस शास्त्र में, किस श्लोक में दी गई। और इसके अपोजिट दुरात्मा। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि बाहर से बहुत भक्ति का वेश किसी का हो, पर वो मेरे उतने करीब नहीं हो सकता। इट मे बी पॉसिबल उसके वेश ठीक नहीं हो शायद, पर उसके मन वचन कर्म एक हो, वो मेरे हृदय में वास करता है। मैं जानता हूं कि महात्मा आदमी है, आज निकल इसका वो भी सब ठीक हो जाएगा। महात्मा वही है। पर इतना छल, इतना छुपाना, इतने झूठ, इतने प्रपंच, क्या आपने कभी सोचा कि जिन सत्य श्री राम और सत्य श्री कृष्ण की प्राप्ति और आत्मा सत्य है उसकी प्राप्ति के लिए हम बढ़ रहे हैं, धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने झूठ बोला। अब इसका बहाना बना के तुम धन कमाने के लिए झूठ बोलोगे, तुम अपने झूठी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए झूठ बोलोगे, षड्यंत्र करोगे। धर्म की स्थापना, धर्म की स्थापना पहले कहां होती है? समाज में या अपने हृदय में? बोलो। धर्म की स्थापना के लिए झूठ बोलना सत्य है। कैसा झूठ? तुम्हें पता है ये दुष्कर्मी आदमी है, ये आदमी ठीक नहीं, मेरे भजन में बाधा डालता है, मेरे को बहकाता है, मुझे मंथरा के जैसा बार बार मुझे सतपथ से अलग करता है, बार बार मेरे आत्मज्ञान से मुझे अलग करता है, बार बार मुझे संसार की ओर धकेलता है, बार बार मुझे चकाचौंध की ओर ढकेलता है, बार बार मेरे गुरु से मुझे दूर करता है। बस वहां झूठ बोलो, छल करो। छले बले कौशले, उस संग का जैसे त्याग कर सकते हो, ये हुआ श्री कृष्ण की तरह झूठ बोल करके और अपने हृदय में धर्म की स्थापना करना। इसके लिए झूठ बोलो, ये प्रपंच धन के लिए, पद के लिए। और उसके बाद कहते हो कृष्ण भी बोले थे, मैं भी बोल रहा हूं, भगवानों तो बोले थे। महाराज जी हम के हाँ बताइए। महाराज जी श्री कृष्ण भगवान भी तो छल कपट करवे न किए थे। हम के हाँ करवे किए थे, आगे बताइए। तो हाँ हम भी कर लेते हैं, हम के कर लीजिए। हाँ तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा माने ठीक है नू? हम के ठीक है। बस श्री कृष्ण ऊपर से उछल के कंस की तरह एक मुक्का छाती पे देंगे ना तो छातिया फट जाएगा। हाँ हम के हाँ। एक तरफ छल झूठ श्री कृष्ण भी कर रहे, जगत पूज रहा है, जगत का उद्धार कर रहे हैं, न्याय दिला रहे हैं, लोगों को सत्य से परिचित करा रहे हैं। अर्जुन जैसे लोगों को गीता के ज्ञान से और करोड़ों भारतीयों को, सनातनियों को और मानवता के प्रेमियों को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। और एक तरफ छल पूतना भी कर रही है, झूठ क्या बोल रही है? मैं कौन हूं? झूठ बोल रही है। मैं तुम्हारे मैके से वहां से आई हूं। यशोदा को झूठ बोल रही है, मैं वहां से आई हूं। वो भी झूठ बोल रही, वो भी छल कर रही है, पर वो भगवान से छल कर रही है, धर्म से छल कर रही है, गुरु से छल कर रही है, इसलिए वो पूतना है। एक मारीच भी कर रहा है छल झूठ। इसलिए लोग एक्सटर्नल कर्म देख करके तुम बता ही नहीं सकते कि कौन धार्मिक कौन अधार्मिक, क्योंकि उसके भीतर क्या चल रहा है वो तुम कैसे बताओगे? अगर सबूतों के आधार पर आज के न्यायालय में कटघरे में खड़ा करना होता तो श्री कृष्ण को भी खड़ा कर दिया जाता। इधर आइए, हां
युद्ध के समय में वकील साहब, हां बोलिए। हां श्री कृष्ण जी, हां क्या यह सत्य है कि युद्ध का ऐसा नियम था कि रथ किसी का टूट जाए तो उस पर वार नहीं करना है? जी यही तय था। उसके बाद भी आपने भीष्म पितामह और कर्ण पर हमला करवाया? जी गवाह हैं हमारे पास, हम पहले बताए। जी जी हमने किया। दैट्स ऑल मिलॉर्ड, इनको दिया जाए, सजा दिया जाए। गवाही पास हो गई। तुम्हारी न्यायालय तो श्री कृष्ण को भी आज कटघरे में खड़ा करके सजा सुना देती। इसलिए शायद वो बांधे रहते हैं तराजू, और वो बांधे रहते हैं। यहां गवाहों पर सब कुछ है, यहां जय और पराजय है, पर यह नहीं है न्याय मिलेगा, यह जरूरी नहीं है। सबूतों के आधार पर बस फैसला होगा। वो न्याय और अन्याय है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर तुमने अपने पक्ष में सबूत तैयार कर लिए हैं तो तुम 100 बार बचोगे। और अगर तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, ध्यान से सुनना, तुमने सबूत जुगाड़ न किए तो तुम सत्य होते हुए भी फांसी पे चढ़ जाओगे। इसलिए भारत की जो सनातन परंपरा रही है, राजा विक्रमादित्य की, भगवान राम की न्याय पद्धति, भारत की पूर्ण आजादी उसी दिन होगी जब हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार राजा विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे श्रेष्ठ न्यायप्रिय राजाओं का न्याय यहां लागू होगा। उस दिन हमारा भारत भारत होगा। हम इसको तो कुछ माने तो सबूतों के आधार पर है, और ये समाज भी उसी को मानता है। आज वही मान रहा है, वही कर रहा है। तो छल तो तुम भी कर रहे हो, और छल मारीच भी कर रहा है। पर याद रखना, मारीच मारा जाएगा, कालनेमी मारे जाएंगे दुर्जन के रूप में, और श्री कृष्ण 1000 झूठ बोलते हुए भी देश दुनिया में इनसे ज्यादा पूजा किसी की होती नहीं। राम जी कितने मंदिर नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी। श्री कृष्ण के जितने मंदिर हैं, राधा लंदनेश्वर लंदन में, राधा पेरिसेश्वर पेरिस में, हर जगह इनके मंदिर बने हुए हैं ठाकुर जी कृष्ण के। इतनी जगह राम जी नहीं पहुंचे अभी। सत्य, उद्धार, आत्मा की खोज में प्रेरित करने वाले श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान कृष्ण वास्तव में गुरु के रूप में प्रस्तुत होकर के इस जगत का उद्धार कर रहे हैं, जैसे हनुमान जी कर रहे हैं। मेरा विषय लंबा हो जाता है और समय मेरे पास कम रहता है, पर मैं खुद भी अपने बारे में आश्वस्त नहीं हूं कि मैं कितने दिन बोलूंगा। अस्वस्थ नहीं बोल रहा हूं, आश्वस्त मतलब मेरी गारंटी खुद की नहीं है कि मैं कितने दिन बोलूंगा। मतलब अभी बोल रहा हूं तो हाँ, गुरु जी का 9 बजे का सत्संग तय हो चुका है। 7 बजे से 8 बजे तक आरती होती है। 8 बजे से 9 बजे तक चकाचक भोजन प्रसाद होता है लाडली प्रसादम में, और 9 से 9:45 तक। कई लोग हमको कहते महाराज जी वो सत्संग जो है ना 9 से 9:30 कर दीजिए, हम कि भोजन तो एकदम 8 से 9 रखे हो, 1 घंटा। शरीर का भोजन 1 घंटा, और आत्मा का जो भोजन है उसको महाराज जी 9 से 9:30 अगर हो जाता तो कितना अच्छा होता। हम कि नहीं, सबसे ज्यादा यही होगा, भोजन से ज्यादा भजन होगा। ये आश्रम है, ये ढाबा नहीं है, ये होटल नहीं है, ये नहीं खुला है कचौड़ी मार्का ढाबा, यहां 40 प्रकार के डोसा बनाए जाते हैं। आश्रम भजन का केंद्र है, आत्मज्ञान का केंद्र है। विद्या प्राप्त करने के लिए लोग यहां आते हैं, इसलिए यहां सबसे ज्यादा भजन होगा, सबसे ज्यादा योग होंगे, शास्त्रों पर मीमांसा होगी। हमको मत बांधिए कि 9 से 9:30 तक करिए। कई लोग हैं भारतवर्ष में सलाह दिया हमको, महाराज जी 9 से 9:30, अगर 9:40 भी कर सकते हैं हम कि नहीं, वाह आप तो बड़े मतलब हमारे ऊपर इतना कृपा की है, 10 मिनट और दे दिए, हाँ 9:40 तक कर लीजिए।
और मान लीजिए किसी दिन अगर हो ही गया तो 9:45 में कोई दिक्कत नहीं है, एक आध दिन चलेगा, एक आध दिन चलेगा 9:45, उससे ज्यादा मत बढ़ना तुम। हम तो ऐसे है कि बैठे तो फिर 10:30 बजे की 11 बजे खींचे ही चले जाए, और हमारो मर्जी महाराज। हमारी ये माइक, हमारा लाइट, बिजली बिल हम भरते हैं 1,00,000-1,50,000 महीने में। माइक हमारा, लाइट हमारा, कैमरा हमारा, फेसबुक पर हम ही हैं, यूट्यूब पर चली रहा है, हम बोलते रहेंगे। तुमको खाना है, जाकर उधर कचौड़ी खा करके आओ, फिर उधर से जाकर के दूध पी करके आओ। थक गए, चलो दूध पी करके आते हैं, जाओ पी आओ, हम क्या करें। पर यहां हम आत्मज्ञान के लिए तो हैं, ये जितना ज्यादा हो जाए, जितना अच्छा हो जाए।